नाज़रीन, अब हम लोग आए हैं कोदाड़ के बाजार में और मार्केट में और हमारे साथ हमारे थोड़े भाई आए जो बात करेंगे। अन्ना లేని వాళ్ళకి ఇల్లు పక్కా ఇల్లు ఇవ్వాలి. ఈ ఎమ్మెల్యే అనేవాడు ప్రజలకు ఎప్పుడు అండదండలుగా ఉండి కాపాడుతూ ఉండాలి. अब हमारे साथ वॉचमैन चिच्चा है, उनसे बात करेंगे कि इनके क्या ख्याल है आने वाले इलेक्शनों को लेके। चिच्चा, आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? टीआरएस जीतूंगा। कई को जीतेंगी? अब उसका मेजॉरिटी बहुत है ना, हाँ इसलिए। अच्छा, टीआरएस की मेजॉरिटी बहुत है, इसके वास्ते टीआरएस जीतेंगी। उसकी मेजॉरिटी बहुत कई को है। करे सो काम अच्छे है ना, अमल काम हाँ वो काम अच्छे है ना, उसके लिए अच्छा घर आ जाएगा देना, घर आ जाना, पेंशन आ जाना, रईस बंद पदकम के वो पूरे अच्छे काम है ना। अच्छा, अब हमारे साथ कोदाड़ के इसके कमाल पाशा साहब है, जिसका कारोबार जो है सो फ्रूटा मौजा तरकारियाँ बेचने का है। तो हमारे भाई छोटा मोटा बिजनेस करते इधर। तो भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा? परवाने चल रहा है, लेकिन मामूल से चल रहा। मामूल से कहीं कुछ चल रहा? व्यापार नहीं है। अच्छा, तो आप अभी क्या है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे मैं एक दो सवाल करता हूँ कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बोले तो हुकूमत तो कांग्रेस साथी बोल के बोल रहे हैं पब्लिक में। अच्छा, पब्लिक में बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस आती बोल के। आपका क्या बोलना है? आपका भी क्या है, सुख भी वैसी है, हमें भी वैसी देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या है मतलब जैसा हवा चल रही है इन्हें भी वैसे चलने वाले, सही बात है। सही बात। तो एक और चीज़ ये है कि भाई एक एमएलए उसके क्या खासियत रहना, क्या लोगों को ख्वाबा दिखा के उसको ऐसे हाथ पे ले लेना या फिर उनके ख्वाबों को पूरा करना? जो बोले वो करना। हाँ। वो वैसा कर तो जो एमएलए स्टैंडर्ड रहता, नहीं तो नहीं रहता। तो क्या है, इलेक्शन आ रहे हैं बोल के रोडों पे ट्रैफिक जमा कर दे रहे हैं, ये रैलियाँ वैलियाँ निकाल के पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन में इतना सब करना ज़रूरी है क्या? अपन क्या है, इलेक्शन के जब भी पब्लिक याद आते सबको। अच्छा, अपन क्या है, हर हमेशा पब्लिक के साथ जुड़े हुए लीडर होना चाहिए हमारे प्रायर है। तो भाई का ये बोलना है खाली ज़रूरत के टाइम पे याद आते, इलेक्शन आ रहा है तो आते हेलो हाय करते, वो करते ये करते बोल के वादे करके चल लाते। तो होना कैसा? हर हमेशा हफ्ते में एक बार कैंप डालना चाहिए। हाँ और क्या है, परेशानी कुछ क्या है, और जो क्या है मुसलमानों को मेन हर एक तरफ से भी मुझे पता है। हाँ। कहाँ पे जाओ, लोन के बारे में से जाओ, बैंक में इन मुसलमान है, इसका फाइल बाजुदार है अच्छा पहले। हाँ। जो है और क्या है, इसमें बहुत मुसलमान बैकवर्ड में है। हाँ। उनको कोई सा भी जो सामने आने के वास्ते रास्ता नहीं निकाल रहे कुछ भी। अच्छा, तो माइनॉरिटी को आगे नहीं आने के वास्ते रास्ता नहीं निकाल रहे, उनको खाली मुसीबतों में डाल रहे हैं। तो ऐसा कई को कर रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे पूरा कोई सा बोला मुसलमान के वोट बैंक के लिए देख रहे हैं, लेकिन हाँ। मुसलमान को जो है, अब एक सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक जॉब है, वो जॉब के लिए रिजर्वेशन रहता हाँ। मुसलमान के, लेकिन वहाँ गई जब को मुसलमान को नहीं दे रहे, दूसरे को यहाँ नहीं है, उसका सही नहीं है, उसका पूरा एग्जामिनेशन लेकर भी उसको बैकआउट कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उनको तरक्की याफ्ता होने नहीं दे रहे। तो भाई आपको कैसा दिख रहा है कि कौन जीतेंगे? हमारा पास तो कांग्रेस आएगा, हाँ क्योंकि इधर सीएम कैंडिडेट उत्तम कुमार रेड्डी है। हाँ। और उसका बीबी भी है। हाँ। दोनों है तो हमारा कुछ फायदा हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन और डेवलप हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक उन लोग क्या क्या करे? सब करे, लेकिन ऊपर नहीं है ना हमारा। हाँ। इसलिए हम तो अभी तो सीएम कैंडिडेट है ना, हाँ। कुछ हो सकते बोल के। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पे कि कांग्रेस जीतेंगी? कांग्रेस जीतेगी। पक्का कांग्रेस जीतेंगे। भाई का कॉन्फिडेंट देखो। तुम्हारा फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి उत्तम कुमार रेड्डी जो है इनके फेवरेट पॉलिटिशियन है। ఎందుకు కైకు? ఎందుకంటే రైతుల కోసం పోరాడుతుండు। अच्छा, కైకు बोले तो उन्हें किसानों का से बहुत कुछ कर रहे हैं। ఓకే, ఒక ఎమ్మెల్యే కావాలంటే ఒక వాట్ ఆర్ ద గుడ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే? एक ఎమ్మెల్యే अच्छा ఎమ్మెల్యే कैसा रहना? ఓట్లేసేటప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎమ్మెల్యే మంచితనానికి। हाँ, తర్వాత హామీ ఏదైనా హామీ ఇస్తే హామీ మీద కరెక్ట్గా ఉండాలి। हामी అంటే हामी భరోసా। अच्छा, भाई बोल रहे हैं कि एक अच्छे एमएलए को जो है सो वोट डालने के वास्ते पैसों की जरूरत नहीं है। अच्छा एमएलए रहा तो पब्लिक खुद ब खुद जाके उनको वोट डालती और जो वादा करा उसको पूरा करता, वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एमएलए बन सकता। ऐसा अन्ना हुआ। तो अन्ना काका वोट ఎవరికి ఇస్తావు? కాంగ్రెస్। ఎందుకు? ఎందుకంటే వాళ్ళు మహాకుటుంబం కాబట్టి। क्या बोले नु? అంటే ఇందిరాగాంధీ కాను సిద్ధాంతం వాళ్ళది మంచిది తను। ओ चिच्चा पूरी तारीख उठा लिया है। सुनो, बोल रहे हैं इंदिरा गांधी से लेके आज तक का कांग्रेस है तो उसको वोट देते। तो कांग्रेस ఇక్కడ ఏదైనా చేసిందా? చేసిందంటే అభివృద్ధి బాగానే చేసింది।
क्या बोल रहे हैं अभी तक का जो है सो अच्छा कर रहे बोल के बोल रहे हैं तो हिंदी రాదా మీకు హిందీ नहीं आता కాంగ్రెస్ కి ఫాలో చేస్తారు కానీ హిందీ రాదా రాదు ఎందుకు ఎందుకంటే మేము తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి తెలుగు భాష వస్తుంది. वाह इनका भी बहुत अच्छी बात है हम तेलुगु वाले हैं तो हम तेलुगु में बात करेंगे चलो చాలా మంచిగా చెప్పారు మీరు అన్న ఇంకి क्या की प्रॉब्लम दिख रही बोलने से पहले जिन्हें पूछ ले रहे हैं మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మన కేసీఆర్ గారు లక్ష్యం పథకం అని పెట్టారండి కళ్యాణ లక్ష్యం పథకం అని పెట్టారు మీ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేటప్పటికి లగ్గాలకే ఇస్తామని చెప్పారు పెళ్లి అయిపోయి 6 నెలలు అవుతుంది ఎక్కడికి పోయినా ఏం అత్యంతరం లేదు अब हमारे साथ कोदार के बहुत पुराने मुकामी है जो जिसको जो है सो कोदार की पूरी हिस्ट्री मालूम और यहाँ के जो है सो पॉलिटिकल लीडरों के साथ भी जो काम करे सो है तो अब हम इनसे बात करेंगे मालूम करेंगे कि यहाँ पे लोकल में क्या क्या प्रॉब्लम है सूर्यापेट जिला कोदाड़ में हर जगह पर हुकूमतें जो इलेक्शन के टाइम वायदा करते और कोई भी पार्टी आन दो हम मुसलमानों को ये करेंगे और मुसलमानों के लिए इतना % रिजर्वेशन करेंगे बोलना ही रहता है अपन की मुसलमानों के लिए आज तक कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही और कांग्रेस पार्टी के जो इंतकाल हुए राजशेखर रेड्डी साहब ने मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में अगर कोई राष्ट्र में % थोड़े है पन की लेकिन आंध्र प्रदेश जब उम्मडी राष्ट्र था 4% मुसलमानों के लिए वो रिजर्वेशन करने लगे कई मुसलमान भाइयों को नौकरी आने का इंतजाम हुआ अगर ये तेलंगाना सेपरेट होने के बाद जो केसीआर जी ने बोले मुसलमानों को तमिलनाडु के तरह 12% रिजर्वेशन लाऊंगा हुकूमत आने के 4 महीने के मैं इसको अमल करूंगा और जो भारत में जो हुकूमत करे बीजेपी से लड़ गए मैं अमल करूंगा बोले लेकिन बात आप बोलना ही बन की वो अमल अभी तक नहीं हुआ तो आज हम लोग जो है सो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में है और आज हमारे साथ यहाँ के स्टूडेंट हैं जो कि हमारे देश का फ्यूचर है तो आज हमारे देश के फ्यूचर से बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में इन लोगों का क्या सोचना है भाई ఇప్పుడు ఎలక్షన్ జరుగుతుంది కదా ఎలక్షన్ వస్తుంది కదా దీనికోసం చాలా ర్యాలీ తీస్తున్నాడు పొంగ పెట్టేసి కార్ వార్ తీసుకొని హారన్ పెట్టేసి పాటలు పెట్టేసి అన్నీ అంతా హుజుం చేస్తున్నారు కదా ఎలక్షన్స్లో గెలిస్తే వాళ్ళకంటూ ఏదైనా వస్తుందేమో అని చెప్పేసి చేస్తున్నారు ప్రచారం చేస్తున్నారు ప్రజల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఏమైనా ఉంటే తీర్దామని చేస్తున్నారు हम हमारे एक और दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे कि बोलो एक वोट की क्या वैल्यू है वोट डालने का तो उनको 18 साल रह के रहना उन्होंने सिलेक्शन कर लेने का तो पहले उनका कैरेक्टर पहले उन्होंने सब लोग को उन्होंने देशों बातों को सब करना उन्होंने अच्छा तो एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई वोट डालने के वास्ते सबसे पहले 18 साल रहना और जिसको हम वोट डालते हैं वो ऐसा इंसान रहना जो पहले पब्लिक का अच्छा सोचता सब अच्छा करता ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो एक और सवाल आपसे है कोई भी कुछ भी बोल सकते ऐसा कुछ भी नहीं है इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है ब्लैक मनी बहुत इधर उधर पकड़े जाती सही बात है ना इन्हें 10 करोड़ डुबा दिया उन्हें 5 करोड़ डुबा दिया इन्हें इसकन से ले लिया उसकन से ले लिया सबको मालूम कभी जैसा कि इन्हों बोले नहीं लेते हम नहीं लेते ब्यूटी पार्लर पे या फिर इन्हों बोले कि 10 लाख रुपए दिया तो मैं नहीं लेता हूँ कि जब हमारे हमारी सोसाइटी को मालूम है कि ऐसा हम पैसे नहीं लेके या फिर हम रिश्वत लेके वोट नहीं डालेंगे तो फिर सिस्टम क्या कर रहा है उसके वास्ते ये चीज़ को रोकने के वास्ते सिस्टम क्या कर रहा या फिर क्या करना चाहिए मुद्दा उठाना कुछ करने का रास्ता ये सब कुछ मुद्दा लेके वो उठ रहे हैं और कुछ करने का कुछ अपना स्कीम बना रहे हैं कि ये स्कीम हम अपने तरफ से छोड़ेंगे अपने तरफ से ये स्कीम बनाएंगे और वो स्कीम के बदौलत पे वो मुद्दा पे लड़ेंगे वो अपना चुनाव अच्छा तो तुम क्या बोल रहे हैं वो ब्लैक मनी को स्कीम में कन्वर्ट करके पब्लिक को अपनी तरफ डाइवर्ट करके इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं आप जी हाँ भाई बहुत अच्छी बात बोले भाई के पास बहुत हिम्मत है आज पूरा में सबसे अच्छी बात हमारे भाई करे तालियां बजाओ आपका नाम आनंद कुमार भाई का नाम आनंद कुमार है बहुत अच्छी बात करे बोलने से पहले आके बात करे ये ऐसी हिम्मत रहना जब तक हम हमारी प्रॉब्लम के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो फिर कोई भी आके मदद करने वाला नहीं है देने वाले से ज़्यादा लेने वाले को मालूम रहना कि हमारे क्या होना हाउ कैन वी डेवलप आवर एजुकेशन सिस्टम और what is the role of Telangana government in the development of education system actually students are goes to priority on our education minister who is in belongs to that so I can vote that
education on. He's minister on education. Our chief minister said from KG to PG we will provide free education. So do you want to say anything about that? Yes, he said, but the impurities, they are not working. He giving buildings or he giving something to students. He is receiving. He want to give something to society, but that are not reaching to the people. अच्छा, तो इनका ये बोलना है कि भाई इन्हों बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो दूसरे जो मतलब डबल बेडरूम की बात करें या फिर वो पीजी केजी से लेके पीजी तक की बात करें, उन्हें ये वादे करें, मगर ये चीज़ जो है सो आवाम तक पब्लिक तक नहीं पहुंच रही। वुमेन प्रोटेक्शन के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी? कुछ भी नहीं करी। कई को आपके मतलब जैसा कि एक शी टीम बोल के भी एक आया था, उसके बारे में आपको मालूम? नहीं मालूम तो नहीं, मगर हर चीज़ के बारे में स्कीम्स निकल रहा है, ये हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, अवेयरनेस नहीं है लोगों के बारे में जो कि हम लोगों को क्या करना है। लड़कियां जब घर से बाहर निकल जाती हैं तो उन्हें कभी भी ऐसा मतलब कि कहीं ऐसा जगह नहीं है जिससे वहाँ उन्हें सिक्योर फील हो। आकांक्षा का ये बोलना है कि वही जब भी हम रात में या फिर शाम के टाइम बाहर निकलते तो इनसिक्योर फील करते, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा जो है सो माहौल ख़राब है और इसके वास्ते तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। करेक्ट? नोटा क्या है यार? नोटा निकालने ये जो ऑप्शन लाए उसकी वजह क्या है? मतलब कि जब कोई लीडर अच्छे नहीं है, हम लोगों को लग रहा है दोनों लीडर में से या मतलब कि 3-4 उनमें से कोई भी अच्छे नहीं है उसके लिए, तो हम लोग एक लेटर डालते हैं कि मुझे इन सब में से कोई भी नहीं चाहिए, मतलब कि नन ऑफ देम का ऑप्शन है वो। अच्छा, ओके। तो ఓట్ ఎవరికి ఇస్తావు? టీఆర్ఎస్. ఎందుకు? అంటే అతను కేసీఆర్ అంటే మొత్తం మిషన్ భగీరథ స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఇట్లాంటివి ఇస్తుండు కదా, అదే మళ్ళీ అతనే గెలిస్తే కొంచెం ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది కొంచెం బాగుపడుద్దని మా। अच्छा, अब इलेक्शन आने वाले हैं तो ज़्यादातर सुने में आता कि भाई हमारे नौजवान भाइयाँ या फिर हमारे देश के नौजवान लड़के जो है सो पोलिंग के दिन जो है इधर उधर फिरते रहते, तो आपका क्या प्लान है? पोलिंग के दिन आप जो है वोट डालेंगे या फिल्म देखने जाएंगे? वोट डालेंगे सर, डेफिनेटली। किसको डालते? जो मेरे नज़र में अच्छा होगा सर, जो करप्शन को रोके और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और समाज का जो अच्छा काम करने वाला इंसान रहा वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, ऐसा उनका बोलना है। नाजरीन वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो, और मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। तो अब मेरा यहाँ के हमारे स्कूल हमारे कॉलेज के बच्चों से सवाल ये है कि एक एमएलए कैसा रहना? क्या एमएलए वो अच्छा है जो आपके ख्वाबा दिखा के पूरे करता, या फिर वो जो ख्वाबा दिखा के हाथ पे लेता? कैसा रहना एमएलए? नॉट ओनली एमएलए, मैं एक लीडर के बारे में बोलना चाहती हूँ। एक लीडर बनना बोल तो पहले उन क्या कर सकता, बोल तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ वो प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए सॉल्यूशन सोचना चाहिए। हेलो मैं क्योंकि पहले मैं वो करता मैं ये करता बोल के बात दिए तो अच्छा नहीं रहता, पहले मैं क्या कर सकता हूँ बोल सोचे तो और उसको पकड़ के उन्हें हेल्प कर सकते। एजुकेशन सिस्टम को अगर आगे बढ़ाना है, इसको डेवलप करना है तो क्या करना? सबसे पहले टीचर्स को मतलब कि अच्छे टीचर क्वालिफाई को मतलब कि यहाँ पे डालना है, क्योंकि अधिकतर ऐसे होते हैं जो कि टीचर्स तो होते हैं मगर टीचर्स को ABCD भी अच्छे से नहीं आती होती है और वो मतलब कि यहाँ आ जाते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने। इनका ये बोलना है कि भाई एजुकेशन को अगर सिस्टम को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले टीचर्स अच्छे रहना, कॉलेजेस अच्छे रहना, उसमें फैसिलिटीज़ रहना। आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर आपको KCR साहब को जो है 100 में से नंबर देने का मौका मिला तो कितने नंबर देते? 0। अरे 0 देते कहते, मगर ऐसा कहीं? सर मैं तो अब तक देखे TRS बहुत स्कैम्स लाए थे, एक भी स्कीम्स लाती है स्कैम्स लाती? स्कीम्स एक भी एग्जीक्यूट नहीं करे। 0 देना करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे थे सर, KCR सर इंट्रोड्यूस करे थे, लेकिन बीच में मिडिल पर्सन्स रहे थे थोड़े, वो लोग वो सर के टॉक्स क्या, उन्होंने देने के क्या थिंग्स क्या, उन्होंने बोल से स्कीम्स क्या, वो नहीं कह सका, बीच में रोक डालते। अच्छा। जैसा मॉडल से करप्शन जैसे थोड़ा मनी के लिए, अच्छा, या थोड़ा उनका नाम नहीं जाने बोलते रोकने के लिए, और उनका पर्पस ब्लैक मनी, उन लोग ब्लैक मनी रखने के वास्ते तो भी
वो उनके स्कीम्स नहीं चले। अब थोड़े जने को नहीं मालूम भी स्कीम्स ये भी है क्या, वो नहीं पता वो लोगों को है कि नहीं है कि बोल के भी नहीं मालूम। अच्छा, तो इनका ये बोलना है कि भाई केसीआर साहब को जो है सो ऐसा 0 नंबर देना गलत है। कहीं बोले तो उनके साइड से स्कीमा निकाले, पब्लिक के वास्ते बहुत करे, मगर जो मिडिल पर्सन थे उन लोगों जो है सो घोटाला वोटाला कर दिया, अपनी ब्लैक मनी को छुपाने बचाने के वास्ते ऐसा करे, जिसकी वजह से केसीआर साहब का ऐसा ब्लेम कर रहे हैं बोल के बोलना है कि एक एजुकेशन सिस्टम को अगर आगे लेके जाना है, देश को तरक्की के ऊपर लेके जाना है, तो मतलब देश को जो है चांद तक अगर पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहिए। नहीं, एजुकेशन सिस्टम ठीक करना बोल के आज से नहीं 70 साल से सुन रहे हैं, मगर वो अच्छा हो रहा कहीं को नहीं हो रहा ना, क्योंकि पॉलिटिशियन खुद एजुकेटेड नहीं है। अच्छा, इनका ये बोलना है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है उन्होंने खुद एजुकेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसा कौन है? एग्जाम्पल तो एमएलए हो गया, ये सीएम सब जितना भी है, हाईएस्ट वो एजुकेशन नहीं ले पाते। जो हम लोग अभी बीटेक के स्टूडेंट है, तो बीटेक के स्टूडेंट के बारे में उनको पता ही नहीं है क्या उनके पास बीतती है, क्या होता है उसके बारे में नहीं मालूम, तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई जब हम वो दर्द से नहीं गुजरेंगे तो हम आपको मालूम ही नहीं होगा कि वो दर्द क्या है। करेक्ट, ये बोलना चाह रहे हैं। और जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो पढ़ने लिखने वालों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते वो भी नहीं मालूम होता, ये बोल रहे हैं आप? आज हमारे साथ मौजूद है कोदाड़ शहर के तहसीलदार, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाह रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि एक इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है और इलेक्शन में कैसे इंसान को सेलेक्ट करना। So I came this college to see the classrooms for conducting of polling officer training. Incidentally, I seen the symbol of swastik. Swastik symbol is there. Students are there. I noticed that the symbol is for voting purpose previous elections. In the previous elections, now the Election Commission of India has introduced electronic voting machines, not this swastik symbol. This practice was gone away 2 elections before. So now the system is electronic voting machine. There will be ballot unit, control unit in the previous elections. And now in these elections, new mission called VVPAT, Voter Verifiable Paper Audit Trial Mission. That mission is very, very most important in these elections in the India. Now in Telangana, elections are going to be held on December 7th. तेलंगाना में अगर एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाना है, उसको आगे बढ़ाना है और स्टूडेंट को एक तरक्की याफ्ता बनाना है, तो उसके वास्ते क्या करना अच्छा रहेगा? So at present, the Telangana government, once the Telangana government forms, all engineering colleges are closed due to the lack of infrastructural facility and teaching faculty. So every unemployment is more in this government. So we have to improve and to have to recruiting the employability of the unemployed. अच्छा, तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि विलेजेस को डेवलप करने के वास्ते, शहर को डेवलप करने के वास्ते तो सब जने कर रहे हैं, गाँवों की या फिर टाउनों की या फिर छोटे छोटे जो रहते ना इलाके आजू बाजू में, उन लोगों को डेवलप करने के वास्ते क्या करना ज़रूरी है? तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। हर लोग जो भी पॉलिटिशियन आ रहे हैं, जो भी स्कीम्स रख रहे हैं, तो उनके हद तक ही चल रहा वो वो लोग गवर्नमेंट में फॉर्म होने के लिए वो स्कीम्स बना रहे हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल के तौर पे तो वो इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हो रहा। जब तक विलेजेस में रोड्स बेसिक इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक विलेजेस डेवलप नहीं होगा और वहाँ के बच्चे भी डेवलप नहीं होंगे। आपका क्या बोलना है? व्हाट डू यू वांट टू से about the development of villages and towns, small towns? Especially all our politicians have to focus on the resources provided to the students, but instead of providing the resources like recruiting the teachers in primary level and high school level, college level, without providing resources, how they can learn? Okay, I request all the politicians, first of all, you have to focus on the recruitment of the resource persons. After that, automatically they will learn. They got skill development. Okay, without providing all these resources, simply they announce that we will give Nirudyoga Bhriti 3,000, 4,000, like that. One politician may told that we will give
pension after 45 years only. All these activities are not good in my point of view. I request all the politicians to focus on the resources provided to the students. अच्छा, तो नाजरीन हम लोग थे कोदाड़ के सना इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, जिससे बातें करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे बातें करें, डेरनेस से बातें करें। तो ऐसी ही हिम्मत जो है हमारे यूथ के पास भी रहना। तो अब हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम को इजाज़त दियो। हम लोग फिर आप लोगों से मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम। तो चलिए, खुदा हाफिज़।